सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब पोएट्री के बारे में, जो कि आपके अंदर के सोए हुए इंसान को एक बार फिर से जगा देगी, आपके अंदर मानवता जो है फिर से राज करना शुरू करेगी। तो हमारी आज की जो कविता है उसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। क्या है हमारी पोएट्री का नाम? हमारी पोएट्री का नाम है रोड साइड स्टैंड। आप कभी भी कहीं भी यात्रा पे गए हो, कभी भी आप किसी बस स्टैंड पर गए हो या कभी भी आप किसी मेन रोड पर निकल जाइए, आपको शहरों में, महानगरों में, उपनगरों में, गांवों में, सब जगह पर रोड के दोनों तरफ खुला सामान बेचने वाली दुकानें, छोटी छोटी दुकानें आपको दिखाई देंगी। बस उसी के बारे में आज की हमारी कविता होने वाली है। तो आइए गाइस सेंट्रल आइडिया से शुरू करते हैं। इसका मूल विचार क्या है, यानी कि क्या मेन आइडिया है जिसे ये कविता शेयर करती है। सेंट्रल आइडिया कहता है अ रोड साइड स्टैंड समरी डील्स विथ द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्रेव्ड पीपल। यानी कि ये जो हमारी रोड साइड स्टैंड की जो समरी है, यानी कि अगर हम इसका सारांश करके देखें तो ये डील करती है उन जीवनों के बारे में जो गरीब और वंचित लोगों का जीवन है। गरीब और ऐसे वंचित लोग जो सड़क के किनारे छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा करके जरूरत का सामान बेच रहे होते हैं। फर्दरमोर आगे और बढ़कर हम देखते हैं द पोएट कॉन्ट्रास्ट। कवि जो है वो विरोधाभास उत्पन्न करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है द स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ द कंट्री साइड पीपल, कि कैसा संघर्षमय जीवन होता है। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण लोगों का। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जीवन कितना संघर्षशील होता है। पीपल विद द इनसेंसिटिव लाइफ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। और इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील जो जीवन होता है शहर में रहने वाले ड्वेलर्स, यानी जो इधर उधर घूमने फिरने का काम करते रहते हैं, पर्यटन का काम करते रहते हैं, उन लोगों के जीवन से। द सिटी ड्वेलर्स डोंट इवन बॉदर। सिटी में, शहर में भटकने वाले लोग इस बात से बॉदर भी नहीं होते, यानी कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो किसी चीज को सोचकर विचार कर परेशान नहीं होते। टू पॉन्डर ऑन द हार्श कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड पीपल, कि वो थोड़ी सी दया दिखाएं, थोड़ा सा उनके लिए कुछ करें जो कि हार्श यानी कि कठोर परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं रोड साइड स्टैंड के लोग। यानी कि जो रोड साइड में छोटे छोटे स्टैंड लगा करके, दुकानें लगा करके बहुत ही मुश्किल से अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए शहर के लोग कुछ करें। ठीक है, तो हमारी यूनिट 5 है अ रोड साइड स्टैंड। इससे पहले कि आप पढ़ें, ध्यान रखना है जो हम पढ़ रहे हैं इसका आंसर आपको कविता पढ़ने के बाद जो भी समझ में आता है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं कि कविता खत्म होने के बाद आप देख सकें कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। What have you observed there? और क्या आप वहां ऑब्जर्व करते हैं? Have you ever stopped at the roadside stand? क्या कभी भी आप किसी रोड साइड स्टैंड पर रुके हैं? यानी ऐसी कोई दुकान जो सड़क के किनारे हो और मूंगफली बेच रहे हो या चने बेच रहे हो या पानी की बॉटल्स बेच रहे हो, क्या आप कभी ऐसी रोड स्टैंड पर रुके हैं और आपने वहां क्या ऑब्जर्व किया? यानी कि आप जब वहां उतरे, देखा उन लोगों को, तो आपके मन में किस तरह की अनुभूति आती है, इस पर यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। तो देखो क्या होता है, गांव में जर्नली इस तरह के घर बने हुए होते हैं और उन घरों के बाहर की तरफ ऐसा एक शेड लगा दिया जाता है, एक छांव के लिए कुछ लगा दिया जाता है, यहाँ एक पिल्लर लगा दिया जाता है और यहीं पर अपनी छोटी सी दुकान को सेटअप कर लिया जाता है। और यहाँ पर सामान्यतः मेन रोड होता है जिससे लोग आते हैं जाते हैं। तो इस शेड के इस बारे में कहा गया कि नया बना हुआ शेड जो है वो एक छोटे से पुराने घर के बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक छोटा सा शेड है, न्यू शेड है, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, जो कि सड़क के बिल्कुल किनारे पर है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, वो रोड जहां से ट्रैफिक जो है तेजी से गुजरता रहता है, तेजी से आता और जाता रहता है। ऐसी सड़क के किनारे पर जो पुराने घर बने हुए हैं उनके बाहर एक नया शेड बनाया गया है जिसके नीचे रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और वह रोड साइड स्टैंड जो बहुत ही दयनीय भाव से प्लेड करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि भैया रुक जाओ, कुछ ले लो, कुछ खरीद लो, 2 पैसे की आमदनी हमारी भी हो जाए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा, इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना ठीक नहीं होगा टू से कि वो
सारा काम जो कर रहे हैं अ डोल ऑफ ब्रेड यानी कि खैरात या भीख के तौर पर आपसे कुछ मांग रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड पर जो काम करने के लिए लोग बैठे हैं या छोटी छोटी दुकानों का सेटअप लगा के जो बैठे हैं, ये आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रहे, ये आप लोगों से ये नहीं कह रहे कि आप रुको और 2 पैसा हमें दे के जाओ, नहीं, इन्हें भीख या खैरात नहीं चाहिए। ये कुछ सामान बेच रहे हैं बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसा, द कैश, नगद रुपया। अब तो खैर जब से यूपीआई आया तब से वहां पर भी सब जगह पर क्यूआर कोड लग गए हैं, लेकिन जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय क्यूआर कोड के बारे में ज्यादा विचार या चिंतन नहीं किया गया था। हुज फ्लो सपोर्ट्स, वह पैसा जिस पैसे का फ्लो उन्हें सपोर्ट करे। द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, जो शहर के पुष्प हैं यानी कि शहर की जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। फ्रॉम सिंकिंग, जो कि बर्बाद हो रही है। एंड विदरिंग, फेंट, और कुम्हालते हुए, अशक्त हो रही है, बेहोश या अचेतन अवस्था में पहुंच रही है। यानी कि शहर में आप जो भी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने वाली, बेहतर करने वाली नहीं है। तो शहर की वो वस्तुएं जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। द पॉलिश्ड, यानी कि बहुत ही अच्छा, शिष्ट। ट्रैफिक पास्ट, ट्रैफिक यानी कि लोग जो गाड़ियों से आते जाते हैं वो वहां से गुजरता है। विद अ माइंड अहेड, जिनका दिमाग सीधा आगे की ओर लगा हुआ होता है। कि भैया आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जल्दी में सब है लेकिन टाइम पर कोई नहीं। हर आदमी अपने जीवन में जल्दबाजी तो कर रहा है, जल्दी में तो लगा हुआ है, लेकिन जिसे जहां पर जिस काम के लिए टाइम पर पहुंचना है वो वहां पर टाइम के लिए पहुंच ही नहीं पा रहा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये जो बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं शहर से आने वाले, ये अपने दिमाग में पहले ही आगे की इतनी प्लानिंग लेकर के आते हैं कि इनका दिमाग आगे की चीज़ों में ही लगा रहता है, और जहाँ से ये गुजर रहे होते हैं रोड से, वहाँ दाएं बाएं जो स्टैंड लगे हुए होते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ देखते तक भी नहीं है, कहते हैं झांकते तक भी नहीं है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मेरिट विद द आर्टलेस पेंट, ठीक है। और अगर ये कभी साइड में अपनी गाड़ी को रोकते भी हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सड़क जा रही है, ओके, अब इसमें से एक गाड़ी आई, यहां लिया गाड़ी को, यूं लिया गाड़ी को, फिर से यूं लिया और वापस यू टर्न लेने के लिए आ गई, या कई बार ये होता है यहां से यूं लिया गाड़ी को, वापस से यूं आए और यू टर्न लेकर के चले गए। तो आप ये देखोगे कि भैया अगर ये कभी सड़क के किनारे आते भी हैं तो आर्टलेस कुछ डिजाइन्स बनाने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। आर्टलेस डिजाइन बनाने का मतलब क्या है, यू टर्न लेने के लिए या साइड में थोड़ी देर गाड़ी रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कुछ सामान खरीदने के लिए नहीं आते। तो जब कभी भी एक क्षण के लिए ये खिन्न या अप्रसन्न हुए से अगर आते भी हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मेरिड, मेरिड मतलब उसको खराब करने के लिए, विद द आर्टलेस पेंट, जब वो भद्दा पेंट यानी भद्दे कलर की उस पर डिजाइन कर जाते हैं। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग, या फिर ऐसे चिन्ह वो बना देते हैं एन या एस वाले, है ना, कि यानी कि वो जैसे यूं आए, यूं गए और फिर यूं चले गए, ठीक है, या फिर यहां से आए, ये यूं टर्न लिया और फिर यूं चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार के भद्दे डिजाइन्स एन शेप में या एस शेप में या अलग अलग शेप्स में वो भद्दे डिजाइन्स वहां पर बनाते हैं। ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, जहां पर कोई भी व्यक्ति गलत मुड़ जाता है, गलत दिशा में अगर वो गाड़ी को ले जाने लगता है, उसे अचानक से ध्यान आता है, अरे यार मैं तो रॉन्ग टर्न ले लिया, मुझे तो इधर जाना ही नहीं, मुझे तो दूसरे रोड पे जाना था, चलो नीचे गाड़ी उतारो, फटाफट से एक यू टर्न ले लो, है ना, उस चीज के लिए। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर जो है वहां पर ऑफर किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा बेचने के लिए। लाल रंग के छोटे छोटे बेर होते हैं, है ना, गाँव में तो कौन ही खरीदता है, गांव में तो खुद ही जंगल में जाकर, जंगल वाली साइड में जाके, झाड़ियों में जाके तोड़ के ले आते हैं, है ना। तो वाइल्ड बेरीज जो है वो ऑफर करते हैं सेल करने के लिए इन वुडन क्वार्ट्स, जो लकड़ी के बने हुए डब्बों में, छोटी छोटी, जिसको हम बोलते हैं छाबड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो छाबड़ी, बहुत सारे लोग छाजला भी बोलते हैं उसका, है ना, मतलब बांस से बनी हुई टोकरी जो होती है, हाँ, बांस की टोकरी, ओके, इसमें ये सारे का सारा सामान रखा हुआ रहता है जिसे वो ले जाकर के लोगों को देते हैं। और क्रुक नेकेड या फिर मुड़ी हुई गर्दन वाली गोल्डन स्क्वैश, यानी कि लौकी जैसी जो सब्जी होती है वो बेच रहे होते हैं।
विद सिल्वर वॉट्स, जिस पर चांदी जैसी छोटी छोटी गांठें लगी हुई होती है, मतलब लौकी जैसी एक सब्जी होती है पतली और लंबी, वो भी वो वहां बेच रहे होते हैं। तो सामान्यतः अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए वहां पर जो रोड साइड स्टैंड पर लोग बैठे हैं वो क्या बेच रहे हैं, तो आपको ये 2 वर्ड्स यहाँ पर याद होने चाहिए, वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं वो, उसके अलावा वो गोल्डन स्क्वैश नाम की जो सब्जी आती है वो बेच रहे होते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और या फिर आप पहाड़ी क्षेत्र में जब घूमने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि भैया ये जो रोड साइड स्टैंड है वहां पे जाकर आप थोड़ी देर बैठे, जैसे कि मैं गया हूं तो कॉफी पीने के लिए आप वहां बैठ जाइए, या कॉफी से ज्यादा फेमस वहां पर जो चीज है वो है मैगी। तो मैगी आप जब ऐसी किसी रोड साइड स्टैंड पर बैठ करके खाते हैं तो आप वहां के सुंदर नजारे, आसपास के जो सुंदर दृश्य हैं, कुछ क्षण के लिए वहां रुक करके उन सुंदर नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। You have the money, but if you want to be mean, आपके पास पैसा है लेकिन आप मीन यानी कि मतलबी या कंजूस होना चाहें, कैसा होना चाहें, मतलबी या कंजूस होना चाहें तो आपकी मर्जी है, बाकी पैसे तो आपके पास है। Why keep your money this costly and go along, इस तरीके से अपने पैसे को क्यों अपने पास ही बनाए रखना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो खर्च होना ही है, और खाने पीने के सामान में भी खर्च होना है। तो अगर खर्च होना ही है और खाने पीने के सामान में खर्च ही होना है तो इनसे कुछ सामान क्यों ना खरीद लिया जाए। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, तो जो वहां का जो भूदृश्य है, जो सीनरी है, उसको जिस तरीके से आप नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि भाई कहीं पे भी कुछ खाने पीने के लिए रुके, कचरा वहां फेंक दिया है ना, या फिर कुछ सामान वहां से लिया वहीं पे खाया वहीं फेंक दिया, या अपनी गाड़ी का जो कूड़ा है वो निकाल के वहां फेंक दिया, या वहां पर जो साफ सुथरी जमीन थी उसके ऊपर आपने अपने गाड़ी वगैरह घुमा करके उसके टायरों का निशान करके उससे गंदा कर दिया, धूल मिट्टी उड़ा दी। तो जो आप हर्ट या नुकसान पहुंचा रहे हैं उस भूदृश्य को, सीनरी को, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, वुडंट बी माई कंप्लेंट, वो मेरी शिकायत नहीं होगी। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, बल्कि मेरा जो दुख है, मेरा जो नुकसान है, मेरी जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो क्या है, ट्रस्टिंग सॉरो, कि विश्वास करने पर जो दुख मुझे हासिल हुआ, व्हाट इज अनसेड, और खास करके उस चीज से जो कहा नहीं गया। अब यहां पर क्या है, ट्रस्टिंग सॉरो का मतलब क्या है, जैसे कोई गाड़ी साइड में रुकती है तो हर दुकानदार को लगता है अच्छा आया है, कुछ तो खरीदेगा, कुछ तो लेगा, पानी की बोतल लेने आ रहा होगा, या फिर वेफर्स लेने आ रहा होगा, चिप्स लेने आ रहा होगा, बिस्किट लेने आ रहा होगा, कुछ तो लेने आ रहा होगा। तो इस तरह का एक विश्वास बन जाता है जब भी गाड़ी को कोई आते हुए अपने और देखता है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, और खास करके जो चीजें नहीं कही जाती, और फिर वो वहां देखता है इधर उधर, कुछ नहीं बोलता और गाड़ी निकाल के वापस चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि क्या कहना चाहता था जो इसने नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनट्रस्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है। हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहरों से बहुत दूर, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड स्टैंड का निर्माण करते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और शहर के कुछ पैसे की मांग करते हैं, टू फील इन हैंड, ताकि उस पैसे को हम अपने हाथ में लेकर के महसूस कर सकें, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, कोशिश करते हैं यदि ये हमारे जीवन को और ज्यादा विस्तार देगा या नहीं देगा, विकसित करेगा या नहीं करेगा, हम इस पैसे को हाथ में महसूस करके देखना चाहते हैं, क्या ये हमारे जीवन को और ज्यादा विकासशील बना सकता है, विकसित कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर, और चलते हुए चित्र की तरह क्या ये हमारे जीवन को कुछ दे सकता है, गिव अस लाइफ, क्या ये हमें जीवन दे सकता है ये पैसा। मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, जैसा कि चलते हुए चलचित्रों के अंदर जैसा कि वादा किया जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आके वादा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन को हम बहुत बढ़िया कर देंगे, बहुत फर्स्ट क्लास कर देंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देंगे। तो ये सारे के सारे वादे जो हैं, जो हम टीवी में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, ये सारे के सारे होते रहते हैं। क्या सच में ये हमारे इस जीवन को जीवन दे सकता है या हमें जीवन दे सकता है। दैट द पार्टी इन पावर, यानी कि वह पार्टी, पार्टी मतलब राजनीतिक पार्टी की बात की जा रही है यहां, वह राजनीतिक पार्टी जो कि सत्ता में है, पावर में है, मतलब जिसके हाथ में भी सत्ता है, इज सेड टू बी कीपिंग फॉर्म। कहने को तो ऐसा कहा जाता है कि भैया वो फॉर्म को कीप फ्रॉम अस, यानी कि कीपिंग फ्रॉम अस का मतलब क्या है, हमसे
हमारे जीवन को बेहतर बनाने का बार बार वादा किया जा रहा है, यानी कि वो बार बार हमसे वादा कर तो रहे हैं कि हमारा जीवन बेहतर करेंगे। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि जितने भी ये दया के पात्र हमारे संबंधी हैं जो कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, इन्हें इन ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर लाया जाएगा। इन्हें इन ग्रामीण क्षेत्रों से, जहां ये परेशान होकर अपना जीवन मुश्किल से जी रहे हैं, उस मुश्किल वाले जीवन से इन्हें निकाल करके बाहर तो लाया जाएगा। एंड मर्सीफुली, और दया के पात्र यानी दयापूर्ण तरीके से, गैदर्ड इन, इन्हें इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेजर्स नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि भैया ये लोग जो गांव में रहते हैं, इनके गांव के जीवन को ही हम इतना बेहतर कर देंगे कि ये थिएटर मतलब क्या होता है, जहां पर हम मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, मतलब गांवों को इतना विकसित कर दिया जाएगा कि वहां पर मूवी हॉल्स भी होंगे, थिएटर्स भी होंगे और बड़े बड़े स्टोर भी बने होंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। एक ऐसी जगह पर इन ग्राम वासियों को लाकर के बसाया जाएगा जहां उन्हें अपने जीवन के बारे में और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ज्यादा उन्हें विचार नहीं करना पड़ेगा। वाइल, जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि जो लालची सामान को, लालची व्यक्ति जो अच्छाई का बहाना करने वाले होते हैं, गुड डूअर्स का मतलब अच्छा कार्य करके दिखाना है, यानी कि अच्छा कार्य का दिखावा करके जो जीवन जीते हैं लालची लोग। बेनिफिशिएंट, ऐसे लोग जो इन गांव वाले भोले लोगों का लाभ उठाते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, जो कि हिंसक जानवर या पशु के समान है और अपने आप मतलब इन ग्रामीण वासियों को अपना शिकार मानते हैं और इनका शिकार करने वाले जो लोग हैं। स्वाम, ये काफी संख्या में एक जगह इकट्ठे होते हैं ओवर देयर लाइफ्स, उनके जीवन पर, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनके जीवन पर जबरदस्ती अपने लाभ को उनके जीवन पर थोप देते हैं। जैसे कि बहुत ही एक साधारण सी बात है कि अगर शहर में हम लोग बहुत आसानी से सुनते हैं, बहुत ही इजी वे में ये बात हमें सुनने को मिल जाती है कि भैया अभी जैसे अदरक क्या भाव है, तो अदरक का भाव मेरे हिसाब से होगा 160 रुपीज पर केजी अदरक चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति मुझे अदरक बेच रहा है वो मुझसे 1 किलो के 160 रुपए ले रहा है। अब जिस किसान ने इतने लंबे समय तक मेहनत करके इस अदरक को उगाया, वास्तविकता में उसे क्या मिल रहा है? तो सारा का सारा फायदा किसे होगा? जो शहर में सब्जी ला रहा है, शहर में बेच रहा है, 80% तक प्रॉफिट उस व्यक्ति का होगा। और सबसे कम लाभ किसको मिलेगा? जिस व्यक्ति ने सारी मेहनत करके उसको उगाया है ना, मेहनत भी करी है, पानी भी डाला होगा, बीज भी लगाया होगा, खाद भी लगाया होगा, दवाइयां भी लगाई होगी, सारी चीजें लगाई। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं जो शहर में सारा गांव का सामान लाकर बेचते हैं, ये लोग गांव के लोगों को शिकार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठे होकर के उनके जीवन पर जबरदस्ती अपने बेनिफिट्स को, अपने फायदों को थोपते हैं, क्योंकि वो वही चीज उगवाना चाहेंगे उनसे जो शहर में ऊंचे दाम पर बिक सके। दैट आर कैलकुलेटेड, ये पहले से ही तय करके रखते हैं योजनाबद्ध तरीके से, टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, कि वे उन्हें मूर्ख बना करके राहत देने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आप गांव में देखोगे ना कि आप किसी के साथ डील करने जा रहे हो, तो आप गांव में जाकर के बोलोगे अरे यार देखो तुमने ये उगा तो लिया, क्या बिकेगा ये, शहर में 3 रुपए किलो बिक रहा है, तो क्या करोगे, इसका नुकसान हो गया तुम्हारा, तो 3 रुपए में तो तुम्हारा कुछ बनेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बड़े महानगर में बेच दूंगा जहां 7-8 रुपए में बिकता है, 5 रुपए के हिसाब से मुझे बेच दो। तो ऐसे राहत दे रहे हैं झूठ बोल करके योजनाबद्ध तरीके से, और उसी चीज को नियरेस्ट, सबसे अपने निकटतम शहर में ला करके उसी चीज को 20, 30 या 50 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं ये लोग, इनको ठगने वाले, कि भाई उनको शांत करते हैं, उनको राहत देते हुए उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। आउट ऑफ देयर विस्ट का मतलब क्या होता है? उन्हें मूर्ख बनाते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें सिखा देते हैं कि भैया कैसे सोना है, और वो सोते रह जाते हैं दिन भर। सोने का मतलब यहाँ पर बिना सोचे समझे किसी कार्य को करना। सोने का मतलब ऐसा नहीं कि वास्तविकता में सो जाते हैं, सोने का मतलब ये है कि भाई वो अपनी नींदों में ही रहते हैं, उनको वास्तविकता, शहर की जो हकीकत है उसके बारे में उन्हें कभी जानकारी मिल ही नहीं पाती है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द
एंशियंट वे। और जैसे पुराने समय में वो सोया करते थे, रात के समय में आराम से सुकून से दिन भर काम करके उन अच्छी नींदों को या सुकून वाली जो नींदें हैं उन्हें शहर के लोग बर्बाद कर देते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कई बार मैं महसूस करता हूं, फील करता हूं अपने ही मन में कि मैं मुश्किल से या ना के बराबर ही इस चीज को सहन कर सकता हूं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि कितना ज्यादा बचपना वाला या अपरिपक्व जो इच्छाएं हैं वो व्यर्थ में ही है। मतलब बच्चों वाली इच्छाएं होती है कि नहीं, मेरे को अच्छा करना है, मेरे को भला करना है, मेरे को गांव के लोगों का अच्छा करना है। देखो छोटे बच्चों का मन जो है ना वो बहुत ही कोमल होता है, वो किसी को भी तकलीफ में देखेगा ना तो भले ही उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो उन्हें वो तकलीफ से बाहर निकाल सके, लेकिन उसके मन में एक लालसा जरूर पनपने लग जाएगी कि नहीं यार मुझे इन लोगों को तकलीफ से बाहर निकालना है। यही चीज यहां पर कहा गया है। तो ये जो विचार है मेरे कवि के तौर पर चाइल्डिश है, पूरी तरीके से अपरिपक्व हैं, जो व्यर्थ ही हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वह उदासी, वह दुख जो झांकता है वहां पर खुली खिड़कियों के पीछे से, वो क्या है, झांकता है, छुप करके, ऐसे छुप करके बाहर की ओर देख रहा होता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि दिन भर प्रतीक्षा करता है लगभग खुली प्रार्थनाओं के तौर पर। यानी कि इन छोटे छोटे दुकानों की जो खिड़कियां खुली हुई है, उन खिड़कियों के अंदर से एक व्यक्ति बैठा बैठा दिन भर देखता रहता है, कोई तो आएगा, कुछ तो खरीदेगा सामान मुझसे, और वहां पर वह दुखी हुआ सा, निराश हुआ सा बैठा रहता है और किसी की प्रतीक्षा में रहता है कि कोई तो आएगा जो मेरे इस भाव को समझेगा। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, जैसे ही वहां पर तेजी से ब्रेक लगाने की चीखों की आवाज आती है, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, जो कि संकेत देती है कि एक कार रुक रही है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार, जो हजारों की तादाद में जो भी मतलबी स्वार्थी कार वाले हैं, दैट पास, जो कि वहां से गुजरते हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर, तो उन्हीं में ये एक कार जो रुकी है वो आती है पता पूछने के लिए, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि किसान जो भी सामान बेच रहा है उस सामान की क्या कीमत है, मतलब पूछताछ करने के लिए आते हैं, सामान की रेट पूछने के लिए आते हैं। एंड वन डिड नॉट स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और एक व्यक्ति जो रुकता है वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकता, केवल और केवल वहां साइड में लगी हुई घास जो है, जो किसान ने अपने घर के आसपास लगा रखी है, केवल उसे उखाड़ने के लिए वहां पर रुकता है। नॉट ऐसे उखाड़ना, गाड़ी वगैरह घुमाता है वहां पर घास पर तो वो घास खराब हो जाती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, जो उस आंगन का, यार्ड का इस्तेमाल करता है कि गाड़ी को पीछे लेके बैक में लेकर के और वापस घुमा सके। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कोई रुकता है तो वो इसलिए रुकता है कि भैया जहां उसे जाना है वहां का रास्ता पूछ सके, पता पूछने के लिए, अरे भाई साहब जोधपुर का रास्ता किधर है, तो केवल इस चीज के लिए वहां पर रुकता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, और कुछ लोग वहां पर रुकते हैं ये पूछने के लिए कि भाई साहब आप पेट्रोल बेचते हो क्या, यहाँ पे पेट्रोल कहाँ मिल जाएगा, पेट्रोल पंप कहाँ है, ये चीजें पूछने के लिए। दे कुडंट दिस क्रॉसली, वे ऐसा नहीं कर सकते, दे हैड नन डिडंट सी इट, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकते उनकी सहायता करने के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। और किस आवश्यकता में, किस नीड में गांव के लोग जो हैं वो किनारे पर बैठे हैं अपना सामान बेचने के लिए, वे उसे देख भी नहीं पाते हैं। नो, नहीं, इन कंट्री मनी, जो देश का पैसा है उसमें नहीं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, बल्कि देश का जो पैमाना है गेन का, विकास का, उस अर्थ में द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, जो बहुत ज्यादा अत्यधिक अपेक्षा रखने वाले जो लोग हैं, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उनका प्रोत्साहन करना, हैज नेवर बीन फाउंड, ये कभी भी नहीं पाया गया। यानी कि वहां पर रुक करके लोग किसी भी तरीके से उनकी सहायता नहीं करते, जिससे वो जो भी अपेक्षा लेकर के बैठे हैं उस अपेक्षा को वो प्रोत्साहित कर सके कि भाई रुके हैं तो चलो कोई बात नहीं, 10 20 50 रुपए का कुछ सामान वहां से ले लिया। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहां की जो आवाजें हैं, वहां की जो आवाज है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमेशा कंप्लेंट या शिकायत करने के लिए ही सुनाई देती है। उन आवाजों में हमेशा हमें
शिकायत का स्वर ही दिखाई देता है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, यानी कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता या स्वीकार करने में अपनी सहायता नहीं कर सकता कि भैया कितना ज्यादा उन्हें राहत मिल जाए अगर हम शहर के लोग उनकी तरफ थोड़ी दया की दृष्टि से देखना शुरू करें तो उन्हें कितनी ज्यादा राहत मिल जाएगी। टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन, कि किस तरीके से हम लोग एक ही झटके में इन लोगों को इनके दर्द से आजाद कर सकें। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे कवि खुद अपने मन की बात कह रहा है, मुझे कितना अच्छा लगेगा अगर एक ही बार में इन लोगों को इनके दुख से निजात दिलाया जा सके। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, और अगले ही दिन जैसे ही मेरी समझ वापस दुरुस्त होती है, मैं वापस अपने आपे में आता हूं, वापस अपने संतुलन में आता हूं। आई वंडर, मैं सोचता हूं, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि ऐसा कैसे करूं कि आप लोग जो हैं वो मेरे पास आए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे पास आकर के, यानी ग्रामीण व्यक्ति के तौर पर सोच रहा है कवि कि आप मेरे पास आए और आकर के खुद आगे से कहें कि भैया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जिससे आपकी जो भी समस्या है, जो भी पीड़ा है, जो भी दिक्कत है, मैं आपको उससे बाहर निकाल सकूं। आई वंडर हाउ शुड आई लाइक यू टू कम टू मी, एक ग्रामीण व्यक्ति कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि कैसे ऐसा हो कि भाई आप लोग मेरे पास आए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे प्रस्ताव दें कि कैसे आप जेंटली, बहुत ही सज्जनता और शालीनता से मुझे अपने दुख, दर्द या पीड़ा से बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट गाइज, हम यहाँ बात कर रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे अंग्रेजी के जो अलंकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अलंकार यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। फर्स्ट है ट्रांसफर्स एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या कहता है? दिस डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन अ रोड साइड स्टैंड। सेल्फिश कार इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, इट इज यूज्ड टू रेफर टू द ओनर्स ऑफ द कार। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी एक का नाम लेकर के किसी अन्य को संदेश कहा जाए, तो जब सेल्फिश कार्स कहा गया तो कारों में तो जान ही नहीं होती, उनमें तो कोई समझ नहीं होती, उनमें तो कोई सेंस नहीं होता, सेंटिमेंट्स नहीं होते, तो सेल्फिश कार नहीं है। यहाँ पर कार के जो मालिक हैं, ओनर्स ऑफ द कार जो हैं, उन्हें सेल्फिश कहा गया है। Who don't stop at the stand, जो उस स्टैंड पर रुकते नहीं है। Instead, they criticize the road signs and ask about the gas station, बल्कि वो क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं रोड के जो साइंस लगे हुए हैं उनकी, और गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप आसपास कहाँ है उसके बारे में पूछते हैं। सेकंड यहाँ पर आया है इलेक्ट्रीशियन। हमने बात करी है लास्ट पोएट्री के अंदर भी, जब भी आसपास के जो शब्द हैं उनमें एक ही ध्वनि को बार बार उच्चारित किया जाए, जैसे यहाँ पर ग्रीडी गुड के अंदर जी जी आया है, और बेनिफिशेंट बीस्ट के अंदर बी बी, यानी ब का साउंड जो है बार बार रिपीट हुआ है। निकट वाले शब्दों में अगर कोई भी ध्वनि, कोई भी साउंड रिपीट होता है तो वहां पर एलिट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है वेयर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर juxtaposed टुगेदर, यानी कि जहां पर दो शब्दों को एक साथ रख दिया जाए लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, विरोधाभासी हो, टुगेदर इन वन सेंटेंस, एक ही वाक्य में हो। दिस डिवाइस हैज बीन यूज्ड, जहां पर हम देखते हैं बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। तो बेनिफिशिएंट तो हो गया लाभ देने वाला, और बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब हो गया शिकार करने वाले जानवर। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्रीडी गुड डोअर, यानी कि गुड डोअर मतलब अच्छा कार्य करने वाले, और ग्रीडी का मतलब लालची। तो जो लालची होगा वो अच्छा कार्य करने वाला नहीं होगा, जो अच्छा कार्य करने वाला होगा वो लालची नहीं होगा। तो इन दोनों शब्दों को भी यहाँ पर साथ में जोड़ करके रख दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार, जहां पर किसी भी निर्जीव वस्तु को एक मानव की तरह या एक सजीव की तरह दर्शाया जाए। पर्सोनिफिकेशन इज द डिवाइस वेयर द एट्रीब्यूट ऑफ अ लिविंग बीइंग, यानी कि किसी भी जीवित का जो एट्रीब्यूट यानी कि जो भी उसके गुण होते हैं इज गिवन टू नेचर, वो नेचर को दिया जाए, एनिमेट को दिया जाए, या फिर इनएनिमेट को दिया जाए, खास करके वस्तुओं को दिया जाए, जैसे कि द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द ओपन विंडो। तो खुली खिड़की जो उदासी को दर्शाती है, तो खुली खिड़की तो वस्तु है, वस्तु कभी उदास या प्रसन्न तो होती नहीं, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि भैया सैडनेस जो है वो झांक रही है उन खिड़की के पीछे से। तो सैडनेस क्या है? सैडनेस तो कुछ नहीं है, सैडनेस तो दिखाई भी नहीं देता, कोई वस्तु भी नहीं है कि पता चलेगी उदास है कि क्या है। सैडनेस जो है यहाँ पर इसे पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर्सोनिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइज आज के लिए इतना ही है।
और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा इसके अंदर हम आगे का जो डेटा है उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, समरी को देखेंगे और बाकी और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आंसर जो है उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।